चलिए शुरू करने जा रहे हैं। रोग एवं उपचार की बात करेंगे। डिजीज एंड ट्रीटमेंट की बात करेंगे। इसमें जितने भी सवाल होंगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहला जो हम रोग उपचार में पढ़ने जा रहे हैं वो है विषाणु जनित रोग। उससे जो एमसीक्यू 20 बने हैं उसकी बात करेंगे। और फिर बात करेंगे जीवाणु का। ठीक है, विषाणु, जीवाणु, इसी तरह प्रोटोजोआ, इसी तरह हम पढ़ेंगे मानव अंग से संबंधित जो बीमारी होती है वो पढ़ेंगे। कवक से जनित रोग पढ़ेंगे। शैवाल जनित रोग भी हम पढ़ेंगे अगर संभवतः क्वेश्चन रहा तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम देखते चलेंगे। और इससे ज़्यादा एमसीक्यू नहीं आएगा, ये मैं वादा कर सकता हूँ। विश्वास करिए, कोई भी एग्ज़ाम, इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, अवश्य पढ़ के जाएँ, क्योंकि टॉपिक जो है गिना-चुना है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए एमसीक्यू देते हैं और टाइम वेस्ट ना करते हैं। और याद रखिएगा जो रोग उपचार है उसके बाद हम पढ़ेंगे पोषण, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पादप से जनित, और वो फिर इसके बाद एंड हो जाएगा बायोलॉजी। ठीक है ना? तो चलिए, तो पहला प्रश्न आपके सामने है, बर्ड फ्लू जो है वायरस के कारण होता है। तो बर्ड फ्लू जो फैलता है, बर्ड माने पक्षी, अब पक्षी से तो किस वायरस के कारण फैलता है बताइए? तो हम समझते हैं विषाणु से फैलता है, ठीक है? लेकिन कौन से? ऑप्शन के हिसाब से बताना है। तो हम बताएँगे H1N1। ऑप्शन नंबर ए, नहीं गलत हो जाएगा। H1 नहीं होगा, H5N1 होगा। ये जो है क्या है? H5N1 इन्फ्लुएंजा है, ठीक है? ये विषाणु के कारण फैलता है। चलिए, अगर मान लीजिए दूसरा प्रश्न की बात करें, दूसरा प्रश्न है एलिशा। क्या है? एलिशा। टेस्ट जो है किस बीमारी की पहचान के लिए किया जाता है? तो एलिशा नाम सुनते ही आपको याद आया होगा, क्या? एड्स। ठीक है? याद आ गया होगा। चलिए आगे चलेंगे, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तीसरा है हाइड्रोफोबिया, जो कि पानी से डर लगता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। किस बीमारी का मुख्य लक्षण है? तो हम बताएँगे रेबीज का है। ये कुत्ते के काटने के बाद होता है, ये हम जानते हैं। पाँचवाँ प्रश्न क्या है? सुन लीजिए। एड्स जो है, वायरस जो है, वो है HTLV जो है 3 की खोज जो है किसने की थी बताइए? एड्स वायरस एक हुआ था, उसका खोज किया गया था। किसने किया था? तो रॉबर्ट गेलो ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट गेलो ने किया था। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। और कौन-सा वायरस? HTLV-3। ठीक है। चलिए 5वें प्रश्न की अगर हम बात करें, 5वां प्रश्न है छोटी माता। छोटी माता किस जो है वायसराय बोलने जा रहा था, वायरस के कारण होता है, बताइए? मतलब विषाणु के कारण होता है। छोटी माता को ही चिकन पॉक्स बोलते हैं, बताएँगे? तो हम बताएँगे कि छोटी माता की बात हो रही है, तो इसमें आपको लगा सकते हैं कि क्या लगाइएगा? वेरिशेला वायरस। क्या लगाएँगे? वेरिशेला वायरस, ऑप्शन नंबर ए। सही है ना? अब इसी तरह बताइए खसरा। खसरा फैलने का जो है बताइएगा, फैलने वाला कारक जो होते हैं, वायरस कौन-सा है? खसरा का। तो खसरा का बताइए? तो खसरा का होता है मोरविली वायरस। कौन है? मोरविली वायरस, ऑप्शन नंबर बी। ये सब डायरेक्ट सवाल पूछता है। 7वां प्रश्न देखेंगे, पीलिया, या आप इसे कहते हैं यकृत शोथ, मतलब हेपेटाइटिस भी बोल सकते हैं। हेपेटाइटिस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पीलिया हमारे लिवर से संबंधित है, तो हमारे लिवर को ही प्रभावित करेगा, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे आंसर आप देखिए, ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। ठीक है? चलिए, हो सकता है हेपेटाइटिस दे दे, यकृत शोथ दे दे, पीलिया दे दे, कोई भी एक को दे सकता है, ठीक है? तो ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे चेचक, स्मॉल पॉक्स के लिए जिम्मेदार वायरस जो है कौन-सा है? वायरस बताइएगा। चेचक के लिए जिम्मेदार वायरस कौन-सा है? तो हम बताएँगे वेरिओला वायरस है। वेरिओला वायरस आपको कहाँ दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलिए, इसी में करेंगे 9वां प्रश्न। देखिए इंग्लिश में भी मैं लाऊँगा, अवश्य लाऊँगा। चलिए 9वां प्रश्न है, एड्स का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या है? बताइए एड्स का। बता दीजिए, एड्स के बारे में बता सकते हैं तो बताइए, प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है बहुत अच्छा, जो कि आप जानते हैं क्या अच्छा होता है। एक्वायर्ड होता है, इम्यून्यू होता है, इम्यून्यू मतलब इम्यूनिटी की बात हो रही है। डिफिशियंसी होता है, तो कहाँ है डिफिशियंसी? और लास्ट में क्या होता है? सिंड्रोम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर आपका सही है। एक्वायर्ड, इम्यूनो डिफिशियंसी, सिंड्रोम, है ना? ये सही है। चलिए 10वां प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न है मम्मस। क्या है? मम्मस, या गलसुआ कहिए, मम्मस कहिए, गलसुआ कहिए, किस वायरस के कारण होता है? बता दीजिए। तो मम्मस या गलसुआ पूछे किस वायरस के कारण होता है, अगर आपसे पूछ रहा है तो आपको जवाब देना चाहिए। तो
हमें तो लगता है मम्मस वायरस ही होगा। इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। चलिए 11वें प्रश्न का बात करेंगे। 11वां प्रश्न है एड्स फैलने वाले वायरस जिसे एचआईवी है, बताइए में क्या पाया जाता है? तो एड्स फैलने वाले वायरस एचआईवी होता है, उसमें क्या पाया जाता है बताइए? आरएनए एवं प्रोटीन पाया जाता है। ये भी क्लियर हो गए। अगर आपसे पूछिए 12वां प्रश्न है इन्फ्लुएंजा रोग जो है किस वायरस के कारण होता है? इन्फ्लुएंजा जो होते हैं किस वायरस के कारण होते हैं? तो मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजाई पूरा नाम है। ठीक है, क्लियर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तोड़ के पढ़िएगा, मिक्सो वायरस को अलग कर दीजिए, इन्फ्लुएंजाई को अलग कर देंगे। अब चलते हैं हम लोग 13वें प्रश्न की बात करते हैं। 13वां प्रश्न है मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में सूक्ष्म जीव की खोज जो है 1880 में मतलब 1880 में किसने की थी? तो वो किए थे लेव रन ने किए थे। कौन किए? लेव रन। ठीक है। 14 प्रश्न की बात करें। जेनाई जेनाई ईटर क्या बोलेंगे? जेनाई ईटर हर्पिस किस वायरस के संक्रमण से होता है? बताइए। जेनाई ईटर हर्पिस किस वायरस के संक्रमण से होता है? वायरस मतलब विषाणु के बताएंगे संक्रमण के कारण होगा, तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है, तो इसमें देखिए प भी दे दिया, ये प को काट दीजिएगा, प नहीं होगा, म है। सिमलैक्स वेजी नेलिश, देखिए नेलिश भी कर दिया तो गलत नहीं है, नेलिश होगा ऐसे। ठीक है, तो ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है। तो सिमलैक्स वेजी नेलिश। आगे चलेंगे 15वां प्रश्न की बात करेंगे। 15वां प्रश्न क्या है सुनिए। 15वां प्रश्न है पोलियो रोग का कारक क्या है? पोलियो रोग का कारक क्या है? तो वह है विषाणु वायरस। ठीक है, आगे चलेंगे। 16वां प्रश्न क्या है चलिए जानते हैं। 16वां प्रश्न है डेंगू बुखार किस वायरस के कारण फैलता है? तो डेंगू वायरस के कारण फैलता है। चलिए, अगर मान लीजिए 17वां प्रश्न की बात करें। 17वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है? तो हम बताएंगे रेबीज भी विषाणु है, हर्पिस भी विषाणु है, अमम्मस भी विषाणु है। उपरोक्त में से सभी होंगे। अगर मैं बात करूं 18वां प्रश्न की। 18वां प्रश्न है कोविड 19 का कारक जो वायरस है वो क्या होगा? तो कोविड 19 की बात करें तो कोविड 19 है कोरोना वायरस। ऑप्शन नंबर ए कोरोना वायरस। चलिए, अगर मान लीजिए 19वां प्रश्न की बात करें। 19वां प्रश्न है एचआईवी का पूरा नाम क्या है? तो एचआईवी का पूरा नाम है ऑप्शन नंबर ए ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी डिफिशियंसी वायरस मतलब विषाणु। तो ह्यूमन, एच से ह्यूमन, आई से इम्यूनो और डी इसमें जोड़ दीजिए, डिफिशियंसी बोल दीजिए और वायरस बता दीजिए। ये पूरा एचआईवी का फुल फॉर्म है। अगर आपसे 20वां प्रश्न पूछ रहे कि रेबीज वायरस से होने वाली बीमारी हाइड्रोफोबिया में जो है व्यक्ति को किससे डर लगता है? तो हम जानते हैं पानी से डर लगता है, ये हम जानते हैं ही। अब मान लीजिए 21वां प्रश्न आ चुके हैं। 21वां प्रश्न का जवाब दीजिए। शिशुओं में अतिसार मतलब डायरिया का मुख्य कारण कौन सा वायरस है? डायरिया जो होता है उसमें कौन सा वायरस है? तो हम बताएंगे रोटा वायरस है। अब चलिए 22वां प्रश्न की बात करेंगे। 22वां प्रश्न है जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? तो जीका वायरस का जो है वाहक कौन सा मच्छर बताया जाता है? तो एडिस मच्छर का नाम जानते होंगे। चलिए 23वां प्रश्न की बात करें। 23 क्वेश्चन नंबर है समान जुकाम किस वायरस के द्वारा होता है बता सकते हैं? तो बता दीजिए। तो समान जुकाम जुकाम जो होते हैं सर्दी खांसी वाला जो बात है वो होता है रीनो विषाणु से होता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। 24 क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं। 24 क्वेश्चन नंबर है कि जापानी एन्सेफेलाइटिस बीमारी के उन्मूलन के लिए किन जानवरों को जो है मानव आवास से दूर रखना आवश्यक होता है? बताइए। जापानी जो एन्सेफेलाइटिस जो बीमारी हुआ है उससे जानवर से दूर रखने बोलता है। तो मानव का जो घर है उससे दूर, तो किसे? तो सुअर को रखा जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए 25 क्वेश्चन नंबर आपसे पूछे कि भोजन विषाक्तता मतलब फूड पॉइजनिंग किस जीवाणु के कारण होती है? तो हम बताएंगे सल्मोनेला वैशिलाई से होती है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अब इसमें आएगा बैक्टीरिया आएगा, याद रखिएगा। सल्फा औषधि सल्फा औषधियाँ किन रोगों के उपचार में उपयोगी होता है? बता दीजिए। बताइएगा। तो हम बताएंगे जीवाणु जनित बीमारियों के लिए होता है ऑप्शन नंबर बी। अब चलेंगे 27वां प्रश्न की बात करेंगे। 27वां प्रश्न है नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? तो नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होगा? तो हम बताएंगे जीवाणु के कारण होगा। ठीक है, बैक्टीरिया के कारण होगा।
28 क्वेश्चन नंबर है हैजा। हैजा रोग का कारक जो है जीवाणु कौन-सा है बताइए? हैजा रोग का कारक जीवाणु कौन-सा है? तो हम बताएँगे विब्रियो कोलेरी है। क्या है? विब्रियो कोलोरी है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अगर मान लीजिए 29वां प्रश्न आपसे पूछे, छह रोग जो है किसके लिए ज़िम्मेदार जीवाणु है मतलब बैक्टीरिया है, बता दीजिए? तो हम बताएँगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्युलोसिस है। ठीक है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। छह रोग आप जानते हैं, छह रोग को हम टीबी भी बोलते हैं। चलिए 29 क्वेश्चन नंबर आ चुका है, 29 है टिटेनस। टिटेनस बीमारी किस जीवाणु से फैलता है मतलब बैक्टीरिया से फैलता है बता दीजिए? तो हम बता देंगे इसके बारे में कि ऑप्शन नंबर बी जो देख रहे हैं, यह होगा क्या होगा? क्लोस्ट्रिडियम टेटनी। टेटनी बोल दिए, टिटनी भी बोलते हैं, टेटनी भी बोल सकते हैं। ठीक है? तो क्या बोलिएगा? क्लो अलग कर दीजिए, स्ट्रीडियम अलग कर दीजिए। अब चलिए 30वां प्रश्न की बात करते हैं। 30वां प्रश्न है टाइफाइड। टाइफाइड बुखार का कारण जो है कौन-सा जीवाणु है, कौन-सा बैक्टीरिया है बता दीजिए? तो वो है सल्मोनेला टाइफोसा। क्या है? टाइफोसा जी हैं। आगे भी चलेंगे 31वां प्रश्न आ चुके हैं। 31वां प्रश्न है काली खाँसी किस जीवाणु के संक्रमण से होता है? बैक्टीरिया से होता है बता दीजिए? तो हम बताएँगे कि वो होता है वोर्डीपेला पर्टुसिस से होता है। क्या बोलिएगा? फिर से सुनिए। वोर्डी अलग कर दीजिए, टेला अलग कर दीजिए और पर्टुसिस अलग कर दीजिए। तो ये है काली खाँसी का बैक्टीरिया। याद रखिएगा संक्रमण से होने वाला। याद रखिएगा बैक्टीरिया नाम है ये। आगे चलेंगे 32 क्वेश्चन नंबर आ गया प्लेग। प्लेग रोग का कारक जीवाणु कौन-सा है? तो प्लेग जो होते हैं उसमें कौन से बैक्टीरिया होते हैं उसका नाम बताइए? तो हम बताएँगे पास याद रखिएगा पास्चुरेला पेस्टिस बोलेंगे। क्या नाम है? पास्चुरेला पेस्टिस है, ये बैक्टीरिया है याद रखिएगा। अगर मान लीजिए आपसे पूछे कि 33 क्वेश्चन नंबर निमोनिया। निमोनिया रोग जो है किस जीवाणु द्वारा फैलता है? तो मतलब बैक्टीरिया द्वारा फैलता है, बता दीजिए। तो निमोनिया की अगर बात करेंगे तो उसमें डिप्लोकोक याद रखिएगा, कोक्कल निमोनिया बोल दीजिएगा। पूरा नाम है डिप्लोकोक्कल निमोनिया या निमोनिया, ठीक है? आगे चले गए 34वां प्रश्न आ चुके हैं। टोटल 200 क्वेश्चन हैं इसमें। पहले बता देता हूँ रोग उपचार से क्योंकि इसमें प्रोटोजोआ है, आपका कवक है और भी समान रूप से जो बीमारी होती है वो है। सब हैं यहाँ तक याद रखिएगा। इसमें पादप जगत से भी सवाल हैं जो कि होते हैं वायरस के रूप में भी, प्रोटोजोआ के रूप में भी और जीवाणु के रूप में भी। है ना? चलिए, तो कुष्ठ रोग बता दीजिए। कुष्ठ रोग के लिए उत्तरदायी जीवाणु का नाम क्या है बता दीजिए जी? तो हम बताएँगे माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी है। माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी बता देंगे कुष्ठ रोग के लिए जीवाणु बैक्टीरिया है। जीवाणु बैक्टीरिया क्यों? मतलब जीवाणु का ही नाम है। ऐसे ही या फन के लिए बोलते रहता हूँ। रुधिर मतलब ब्लड में मलेरियाई परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज बताइए किसने की थी? तो हम बताएँगे कौन थे? लेवेंदर लेवरन याद रखिए लेवरन थे और ये 1880 में किए थे। ठीक है ना? चलिए, अगर मान लीजिए यही सवाल आपसे 36 क्वेश्चन नंबर पूछे कि सिफिलिस सिफिलिस रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो हम बता देंगे ट्रेपोनेला पैलिडियम होता है। क्या होता है? पैलिडियम होगा। ट्रेपोनेला पैलिडियम होंगे। अगर मान लीजिए 37वां प्रश्न की बात करें, गोनोरिया रोग का जो कारक जीवाणु है, बैक्टीरिया है, कौन-सा है बता दीजिए? तो हम बताएँगे नीसेरिया गोनोरहुई रहोई याद रखिएगा। चाहे आप ये भी बोल सकते हैं गोनोर होई, ठीक है? आप किसी भी एंगल से आप तैयारी कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। मैं इसीलिए हर ढंग से तोड़-मरोड़ देता हूँ, शब्दों के साथ खेलता हूँ, क्योंकि अगर शब्द के साथ मैं खेलूँगा तभी तो शब्द आपके साथ भी खेलेगा और आपको भी फन करवाएगा और आप क्वेश्चन को अपना समझिएगा तो क्वेश्चन भी आपको समझेगा, याद रखना है। पोलियो का वायरस पोलियो का वायरस शरीर के किस माध्यम में प्रवेश करता है बता दीजिए? तो ये दूषित भोजन तथा जल से करता है। पोलियो जो वायरस है, वो दूषित भोजन और जल के कारण हो जाता है, तो ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए 39वां प्रश्न आ चुके हैं, सुजाक रोग किस जीवाणु के संक्रमण से होता है सुजाक रोग? बता देंगे, तो हम बताएँगे वो होता है गोनोकॉकस गोनार्होई, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए। देख रहे हैं 39 चलिए, तो ये हो गया क्लियर। अब चलते हैं हम लोग प्रोटोजोआ, कवक और अन्य महत्वपूर्ण रोग जो 20 क्वेश्चन हैं, एमसीक्यू हैं। चलिए 41 क्वेश्चन नंबर है काला जार का संचार किसके माध्यम से होता है? काला जार का ये प्रोटोजोआ से संबंधित है, बताइए। तो हम बताएंगे वालू मक्खी। किससे? वालू मक्खी, सैंड फ्लाई। याद रखिएगा। आगे चलेंगे 42 क्वेश्चन नंबर निद्रा रोग स्लीपिंग स्लीपिंग है ना? स्लीपिंग सिकनेस
बताएंगे 42 क्वेश्चन नंबर को ध्यान से सुनिएगा। निद्रा रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? बता दीजिए। निद्रा रोग अगर पूछे किस प्रोटोजोआ के कारण होगा जी, तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, ट्रिपेनोसोमा। तोड़ दीजिए, ट्रिपेनोसोमा। देखिए बायोलॉजी पढ़ रहे हैं या कोई भी साइंस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो जितना तोड़ कर पढ़िए उतना एग्जाम क्रैक करने में आसानी होगी। और अभी आप सिर्फ एमसीक्यू दीजिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और डिटेल की बात करते हैं तो ऑनलाइन पढ़ के जाइए, तब मॉक टेस्ट लगना चाहिए कि मॉक टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं डिटेल नहीं देता। जब डिटेल देना ही होता है तो ऑनलाइन में पढ़ा देता हूँ। चलिए 43 क्वेश्चन नंबर, फलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? फलेरिया क्या है? प्रोटोजोआ है ना जी, एकदम प्रोटोजोआ है। तो बताइए। तो ये गोल कृत्रिम है, राउंड वॉर्म बोलते हैं। समझ गए? फलेरिया क्या है? नामक रोग का किसके कारण होता है? गोल कृत्रिम के कारण होता है। आगे चलेंगे 42 44 क्वेश्चन नंबर, डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? बताइए। मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है अगर डेंगू होता है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। डेंगू तो लगता है लगभग हर एक घर में, सभी के घर में डेंगू हो चुका है, आपको पता ही होगा। 45 क्वेश्चन नंबर, मलेरिया रोग का मुख्य कारक क्या है? बताइए। मलेरिया जो रोग है उसका मुख्य कारक प्रोटोजोआ, ये हम जानते हैं। चलिए 46 क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं। 46 क्वेश्चन नंबर को देखिए और बताइए, भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए कौन सा परजीवी उत्तरदायी है? बता दीजिए। तो हम बताएंगे पी वाई वैक्स। क्या है? पी वाई वैक्स है। ठीक है। चलिए 47, 200 क्वेश्चन है इसलिए ज्यादा डिटेल नहीं देंगे। 47 क्वेश्चन नंबर, मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? बता दीजिए। तो हम बताएंगे सर रोनाल्ड रॉस ने की थी। चलिए 48 क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं। 48 क्वेश्चन नंबर, एथलीट फुट जिसे कहते हैं, एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होती है? बताइए। फफूंदी के कारण होता है, फंगस के कारण हो जाता है। आगे चलेंगे 49 क्वेश्चन नंबर, पायरिया रोग का कारक प्रोटोजोआ कौन सा है? पायरिया का बताइए। तो हम बताएंगे इसका है एंटी अमीबा जिंजी वेलिस। क्या बोलिएगा? एंटी अमीबा जिंजी वेलिस, ऐसे बोलिएगा। आगे चलेंगे 50 प्रश्न आ चुके हैं। 50 प्रश्न, खाज रोग, खाज खुजली वाला, खाज रोग के लिए जिम्मेदार कवक कौन सा है? कवक बताइए कौन सा होगा? बताएंगे फंगी जिसे बोलते हैं। तो हम जानते हैं उसका नाम है खाज का, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या बोलिएगा? एकेरस। एकेरस। यहाँ पे एक कोरस कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है इसके बीच। ठीक है। तो यहाँ पे एक केरस होता है, ठीक है। यहाँ पे को कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। यही कंफ्यूज करता है, लोग ध्यान नहीं देते, सोचते जो किताब में लिखा है वही होना चाहिए। नहीं, ऑप्शन पे देखिएगा। चलिए अब खाज आ गए तो दांत भी देखेंगे। तो दांत जिसे रिंग बोन बोलते हैं, किस कवक के कारण होता है? ये सब का खाज, खुजली, मतलब दाग, ये सब जो है कवक है। बताइए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं ना, इसके कारण होता है, कवक का कारण है दांत होने का। तो नाम बताइए, ट्राइकोफाइटॉन या एपिडर्मोफाइटॉन। याद रखिएगा ये कवक के कारण होते हैं। चलिए 52 क्वेश्चन नंबर, 52 क्वेश्चन नंबर है, हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है, कंट्रोल की जाती है? तो पोटाशियम द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पोटाशियम द्वारा करते हैं। चलिए 53 क्वेश्चन नंबर, पेयजल में जो है नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने से कौन सी बीमारी हो जाती है? बताइएगा। नाइट्रेट का अगर पीने वाला जो जल है उसमें, तो हम बताएंगे ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर पूछते, क्या पूछे? 55, अमीबियसिस रोग कारक क्या है? बताइएगा। तो अमीबियसिस बोलिए, रोग कारक अगर पूछे तो ये है क्या? प्रोटोजोआ है ना। तो इसमें होगा एंटी अमीबा सिंप्लेक्स होते हैं। सिंप्लेक्स भी दे देता है, कभी कभी सिमलैक्स भी दे देता है, तो ध्यान रखना होगा। ठीक है, ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ऑप्शन में यही आएगा। अगर मान लीजिए पूछे सोने की बीमारी का वाहक क्या है, ठीक है, सोने की बीमारी जो होती है, निद्रा रोग कहिए, तो हम बताएंगे सीसी मक्खी के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? सीसी मक्खी के कारण। और इसमें कौन सा प्रोटोजोआ होता है? ट्री पैनोसोमा प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 57 क्वेश्चन, कि सल्फा औषधि, जो सल्फा औषधियां होती हैं, किस बीमारियों के उपचार के लिए प्रभावी है? बताइए। तो हम बताएंगे जीवाणु जनित, है ना, बैक्टीरिया से संबंधित है ये सल्फा।
अगर मान लीजिए 58 क्वेश्चन वो पूछे नींबू का कैंकर रोग किसके द्वारा फैलता है? नींबू का कैंकर रोग नींबू में बताएंगे तो हम बताएंगे भाई जीवाणु बैक्टीरिया। चलिए अगर मान लीजिए पूछे 59 क्वेश्चन वर्क भोजन विषाक्तता फूड पॉइजन के लिए जिम्मेदार जीवाणु कौन सा है? बताइए बैक्टीरिया कौन सा है? तो हम बताएंगे भाई इस ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो हम बताएंगे सल मुंह नेला वैसी लाई। क्या बोलेगा? वैसी लाई। चलिए 60वां प्रश्न आ चुके हैं। 60वां प्रश्न है बच्चों के अतिसार का मुख्य कारण कौन सा वायरस है? बच्चों में अतिसार जो डायरिया होते हैं तो रोटा वायरस है। चलिए ये भी क्लियर हो गए। अब आ जाए महत्वपूर्ण रोग एवं उपचार की बात करते हैं और 20 प्रश्न की बात करते हैं। इसमें 20 भी प्रश्न होंगे लेकिन रोग उपचार से अब जो कॉमन समान रूप से होते हैं उनके लिए है। तो चलिए और इसमें भी रिपीट होंगे। जैसे शिशु में अतिसार जो डायरिया होता है उसका मुख्य कारण कौन सा वायरस है? तो रोटा वायरस। यहाँ पे हटाइए ऑप्शन नंबर बी रोटा वायरस। अब चलिए जीका वायरस का बताइए। पढ़े हैं ना? बताइए जीका वायरस का वाहक कौन है? मच्छर। मच्छर का नाम बताइए। जीका वायरस जो होता है किस मच्छर से होता है ना? तो हम बताएंगे एडी मच्छर का नाम सुने होंगे। चलिए ये भी सही है। अच्छा भोजन फूड पॉइजन वाला बताइए तो ये तो हम पढ़े हैं। सल्मो नेला वैसी लाई। चलिए ये सब रिपीट करवा रहा हूँ। अब बताइए सल्फा औषधि किस रोग उपचार के लिए सबसे प्रभावी है? तो जीवाणु जनित बीमारी है। ठीक है बैक्टीरिया। चलिए अब ये बता दी तो जरा जापानी एन्सेफेलाइटिस का उन्मूलन के लिए किस जानवर को जो है मानव आवास से दूर रखा जाता है या दूर रखना चाहिए? बताइए तो सुअर को रखना चाहिए। चलिए अब बताइए इसका बताइए काला आजार का बताइए तो रोग का संचार जो होता है किस माध्यम से होता है? तो बालू मक्खी से होता है। चलिए निद्रा रोग बता दीजिए प्लीज। तो हम बताएंगे ट्रिप ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ। ठीक है प्रोटोजोआ से होता है ना निद्रा रोग। चलिए डेंगू रोग बताइए। डेंगू रोग होने वाला मानव शरीर में किसकी कमी होने लगता है? बताइए प्लेटलेट्स। चलिए अगर बताइए 69 क्वेश्चन में एथलीट फुट नामक बीमारी का कारण क्या है? तो फफूंदी फंगस। चलिए 70 प्रश्न पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है? बताइए तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है ये हम जानते हैं नाइट्रेट अगर अधिक हो गया तो। पोटाशियम के तत्व मानव शरीर में किसके नियंत्रण के लिए जो है करने के लिए आवश्यक है? बताइए तो जैसे ही पोटेशियम करिएगा तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए होता है। चलिए ये भी बात सही है। अगर मान लीजिए 72 क्वेश्चन पूछे इटाई रोग जल में किस तत्व की अधिकता के कारण होता है? बता दीजिए तो कैडमियम के कारण होता है सीडी के कारण होता है। चलिए ये भी होगा। ट्यूमर बताइए 73 क्वेश्चन में ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियो धर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? आइसोटॉप का प्रयोग करते हैं। बताइए तो हम बताएंगे क्वार्ट। क्वार्ट नहीं होगा क्वार्ट तो अलग चीज है। ये तो कैंसर ये सब चीज के लिए है। ये है आर्सेनिक 74। आर्सेनिक 74 जो है ट्यूमर को पहचानने के लिए किया जाता है इस्तेमाल करते हैं हम लोग है ना। चलिए 74 क्वेश्चन नंबर है कि मस्तिष्क की बीमारी को पहचानने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? मस्तिष्क की बीमारी अगर हमको पहचाना है दिमाग का हार्ट का नहीं दिमाग का तो ईईजी जिसे हम विद्युत मस्तिष्क लेखीय कहते हैं। ठीक है ईसीजी किससे होता है? बताइए ईसीजी का बताइए। अल्जाइमर रोग जो है से मानव शरीर ईसीजी आ जाए तो हार्ट से है ना ईईजी आ जाए तो दिमाग से ईईजी। ठीक है अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर तो हम बताएंगे दिमाग मस्तिष्क। चलिए 76 क्वेश्चन नंबर मस्तिष्क और मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली मस्तिष्क और मेरुरज्जु पे जो झिल्ली होती है झिल्ली में जब सूजन होने लगता है तो उसे क्या कहते हैं? बताइए तो उसे मेने जाइटिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी देखिए मेने जाइटिस कहिएगा। ठीक है चलिए 77 क्वेश्चन नंबर है एफा एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता मतलब फूड पॉइजन वाला। ठीक है द्वारा शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? बता दीजिए तो यकृत ही होगा ना फूड पॉइजन खाएगा तो लिवर ही प्रभावित होगा। तो एल्फा टॉक्सिक खाद्य विषाक्तता। अगर मान लीजिए यदि मूत्र के साथ एल्बुमिन की मात्रा आ रही है या आ रही हो तो किस अंग का खराब होने की संभावना है? तो किडनी का है वृक्क का है समझ गए। एल्ब्यूमिनी की मात्रा अगर आने लगे तो समझ जाइए कि वो किडनी खराब हो रहा है। चलिए 79 क्वेश्चन नंबर है व्राइटिस रोग। क्या है? व्राइटिस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो गुर्दा को प्रभावित करता है किडनी को प्रभावित करता है। 80 प्रश्न आ चुके हैं। 80 प्रश्न है शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो सोडियम का प्रयोग करते हैं। रेडियो सोडियम का प्रयोग करिएगा अगर रक्त प्रवाह की गति को मापना है तो। समझ गए? चलिए अगर मान लीजिए 81 क्वेश्चन हमारा आ जाए और बोले थैलेसीमिया
एक आनुवांशिक बीमारी है, यह किसे प्रभावित करता है? तो बताइए शरीर का कौन-सा अंग प्रभावित होगा? तो हम बताएँगे ये अंग नहीं, रुधिर, ब्लड प्रभावित होगा। क्या होगा? रुधिर प्रभावित होगा, ब्लड प्रभावित होगा। क्योंकि चोट लगने पर बहने लगता है, रुकता नहीं। आनुवांशिक बीमारी है। डाउन सिंड्रोम नामक आनुवांशिक विकार है, ये भी आनुवांशिक विकार है। किसके कारण होता है बता दीजिए? तो गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन हो गया, तभी डाउन सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है? तो गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन। अगर मान लीजिए पूछते 83 क्वेश्चन नंबर हीमोफीलिया में जो है शरीर की कौन-सी क्षमता खत्म हो जाती है? तो रक्त का स्कंदन, क्लॉटिंग करना खत्म हो जाता है। अगर मान लीजिए 84 क्वेश्चन वो पूछे आँख में प्रकाश तरंग किस स्थान पर स्नायु जो है उद्वेगों में परिवर्तित होता है? बताइए आँख के जो प्रकाश का जो तरंग है, किस स्थान पर तंत्रिका तंत्र के रूप से अगर देखिए तो परिवर्तित होता है। तो कहाँ पे परिवर्तित? दृष्टि पटल, रेटिना पे बना। अरे इतना छोड़िए क्वेश्चन को। मान लीजिए आपके आँख के जो है प्रकाश का तरंग जो है कहाँ पे परिवर्तित होगा? तो रेटिना पर होगा, है ना? चलिए, अगर मान लीजिए एनोसिमिया, ठीक है? एनोसिमिया रोग का संबंध किससे है बताइए? एनोसिमिया नामक एक रोग है, वो किससे संबंधित है बताइए? तो हम बताएँगे सूंघने की शक्ति से है। याद रखिएगा, सूंघने की शक्ति कम हो जाती है। 86 क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं हम लोग, 200 क्वेश्चन है। पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होने वाला रोग, जिसे हम एम्फाइसीमिया या एम्फाइसीमा बोलते हैं। ठीक है? एम्फाइसीमा शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? बता दीजिए, तो हम बताएँगे फेफड़े को प्रभावित करता है, जिसे फेफड़ा को हम बोलते हैं लंग्स या आप इसे फू फू फुफ्फुस बोल दीजिए। ठीक है? आगे चलिए। अगर पूछे 87 क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं, कोयला खनन उद्योग में कार्यरत श्रमिक जो हैं किस बीमारी से ग्रस्त होते हैं? मतलब किस बीमारी से प्रभावित हो जाते हैं? कोयला में काम करने वाले जो मज़दूर होते हैं उनसे। तो हम बताएँगे वो फेफड़े से संबंधित बीमारी हो जाती है, होने की संभावना होता है, जिसे हम फुफ्फुस जो है धूलिमता बोलते हैं। ठीक है? चलिए, आगे बात करेंगे 88 क्वेश्चन नंबर। 88 क्वेश्चन नंबर है एल्बुमिन की मूत्र में जो है उपस्थित किस अंग के खराब होने का संकेत है। देखिए क्वेश्चन को खाली घुमा रहा है। एल्बुमिन अगर बढ़ जाए मूत्र की मात्रा में तो किडनी ही खराब होगा ना। देखिए क्वेश्चन को खाली घुमाया है, लेकिन बस इसी का आंसर नहीं लगा पाते हैं लोग। अब देखिए ब्राइटस्ट रोग नहीं पढ़ लिए, बताइए तो शरीर का कौन-सा भाग प्रभावित करेगा? तो किडनी ही करेगा, गुर्दा। किडनी को ही गुर्दा कहते हैं, वृक्क कहते हैं, ये सब याद रखना होगा। 90 प्रश्न की बात करें, इटाई-इटाई रोग जो है, जल किसी तत्व की अधिकता के कारण हो जाता है। जल में अगर कोई तत्व मिल जाता है, कौन-सा तत्व? कैडमियम अगर मिल गया तब इटाई-इटाई रोग हो जाता है। चलिए ट्यूमर का बताइए। ट्यूमर का नहीं पढ़े हैं अभी। ट्यूमर की पहचान जो है किस रेडियो धार्मिक समस्थानिक का प्रयोग करते हैं हम लोग? तो आर्सेनिक 74 बस इतना ध्यान रखते हैं। चलिए, ये भी जान गए। 92 क्वेश्चन हमने जान रहे हैं ना? पोटेशियम के तत्व अगर शरीर में आ जाए तो क्या नियंत्रित होगा? मतलब किसे नियंत्रित करेंगे? नियंत्रित के लिए आवश्यक है। क्यों? तो हम जानते हैं हृदय के लिए है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, इसलिए पोटेशियम के इम्पोर्टेंट है। चलिए, कालाजार के लिए नहीं अभी अभी जस्ट पढ़े, बालू मक्खी, तो इस पे हम चलेंगे क्यों? चलिए, डेंगू का बताइए। अब डेंगू अगर है, तो मानव शरीर का कोई भी तो अंग जो है किसकी कमी से होता है? तो प्लेटलेट्स कम जाएगा तो दिक्कत हो जाता है। डेंगू काटेगा तो समझिए प्लेटलेट्स कम लेने लगा तो डेंगू हो गया है। जल्दी-जल्दी से करवाइए। 95 क्वेश्चन नंबर है, सल्मोनेला वेसिलाई जीवाणु के कारण क्या होता है? बताइए तो? सल्मोनेला वेसिलाई सुनिएगा तो ये हम जानेंगे ना फूड पॉइज़न से संबंधित है। जी, अभी इतना बार पढ़े बस क्वेश्चन को घुमा दिया है। ऑप्शन की जगह क्वेश्चन बना दिया, क्वेश्चन की जगह पे ऑप्शन दे दिया। क्लियर? चलिए, अगर बताइए 96 क्वेश्चन नंबर 96 क्वेश्चन नंबर। तो ये है समान जुकाम किस वायरस के द्वारा होता है? समान जो जुकाम होते हैं, तो हम बताएँगे रीनो वायरस या रीनो विषाणु। चलिए, अगर मान लीजिए पूछ रहे टेटनस की बात करते हैं, टिटनस बोल दीजिए, टेटनस बोल दीजिए। का कारक जो है जीवाणु, तो बैक्टीरिया से होता है टेटनस, ठीक है? तो कौन-सा बताइए कौन-सा बैक्टीरिया? तो हम बताएँगे क्लॉस्ट्रिडियम क्लॉस्ट्रिडियम, ठीक है? क्लॉस्ट्रिडियम, क्लाइस्ट्रिडियम, टिटेनी या टीटेनी बोल दीजिए। टिटेनी, टिटेनी, टेटेनी, टेटेनी जो बोल देना है। याद करने से मतलब है, हमारा तरीके से मतलब है। क्वेश्चन को आप अपना समझिए, क्वेश्चन आपको समझेगा, ये मैं बताता हूँ। चलिए 98 क्वेश्चन नंबर रानीखेत रोग, अगर मान लीजिए रानीखेत रोग हो गया, ठीक है? तो रोग हो गया तो किससे संबंधित होगा? अरे भाई मुर्गी से होगा और कुछ ही होगा। सॉरी फन के लिए बोलता हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, 99 बताइए। 99 क्वेश्चन नंबर बताइए तो मलेरिया। मलेरिया से शरीर का कौन-सा अंग प्रभावित होगा? अगर मलेरिया होता है और कॉमन है ये मलेरिया, तो पीलिया प्रभावित होता है, स्पिनल प्रभावित होता है। अच्छा, अब ये नहीं पढ़े सल्फा औषधि
किन रोगों के उपचार के लिए प्रभावी है? तो हम जानते हैं जीवाणु जनित बीमारी के लिए अच्छा है सल्फा। चलिए, धान की बात करें, धान में जो है ये बीमारी एक है, विषाणु है, ठीक है? वायरस है धान में। कौन-सा वायरस है? तो हम बताएँगे टुंग्रो, टुंग्रो है। टुंग्रो जो है अब विषाणु है, तो किसके द्वारा ये प्रसारित होता है मतलब बढ़ता है? तो हरी पत्ती के क्या होते हैं? फुदके के द्वारा होता है। लीफ होपर बोलते हैं इसे। हिपर होपर जो बोल दीजिए। चलिए, 102 प्रश्न। भिंडी जो खाते हैं हम लोग, भिंडी में पीत वर्ण सीरा रोग हो जाता है, तो उसका वाहक कौन है? बता दीजिए तो। तो हम बताएँगे सफेद मक्खी है। समझ गए? चलिए, अब मक्के में जो है सफेद कली हो जाती है। मक्का जब देखे होंगे तो उसमें सफेद कली नामक एक बीमारी हो जाती है। तो किस तत्व की कमी से हो जाता है? तो उसमें जिंक की कमी हो जाती है इसलिए हो जाता है। अच्छा, 104 प्रश्न बताइए। 104 प्रश्न है कि आनुवांशिक रोग है थैलेसीमिया, मतलब थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया जो है शरीर के किसके संश्लेषण की क्षमता को नहीं रखता है? तो विटामिन जो है, विटामिन ए तो नहीं रखेगा, ये तो कंफर्म है। इंसुलिन नहीं रखेगा, कैल्शियम नहीं रखेगा, हीमोग्लोबिन की क्षमता नहीं रखता है। क्लियर हो गया? चलिए, अगर मान लीजिए मूँगफली खाते हैं, मूँगफली खाते हैं ना जी, उसमें टिक्का रोग होता है ना जी, टिक्का रोग हो जाता है। तो उसमें टिक्का रोग जो है वो कवक है। तो कवक के कारण, तो किस कवक के कारण बता दीजिए? तो हम बताएँगे सर्को, स्पोरा, परसो, नेटा बता देंगे। क्लियर हो गया? चलिए, ये तो हम समझ गए। अगर मान लीजिए 106 प्रश्न की बात करें, पुरुषों में वर्णरहितता मतलब कलर ब्लाइंड्स महिलाओं की तुलना में अधिक क्यों होते हैं? मतलब पुरुष में क्यों हो जाता है? तो उसमें इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन आओ देख लीजिए कि इसलिए होगा क्योंकि इसमें क्या होता है? एक्स क्रोमोसोम होता है। मतलब पुरुष की महिला की तुलना में कारण ये है कि एक्स क्रोमोसोम के कारण हो जाता है। तो महिला में तो एक्स वाई दोनों होते हैं। चलिए, अब बताइए, अब 107 प्रश्न आ गए। आँखों के किस भाग में अंध बिंदु या पीत बिंदु पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाएगा? दृष्टिपटल में पाया जाएगा? कौन नहीं जानता? अभी यही सवाल को घुमाया ना सिर्फ। चलिए, अगर मान लीजिए एनोसिमिया रोग जो है, उसका संबंध किससे है? तो एनोसिमिया जो अगर बीमारी है, तो समझिए सूँघने की शक्ति आपको नहीं है। सूँघने की शक्ति में कमी आ जाती है। चलिए, ये कॉमन बीमारी इटाई-इटाई रोग नहीं पढ़े अभी? तो इस किसके कारण हो जाता है? जल में कौन-सा तत्व बढ़ जाता है? कैडमियम। इसलिए चलिए, 110 प्रश्न बताइए। 110 प्रश्न बताइए कि मस्तिष्क की बीमारी को पहचानने के लिए हम किस चीज़ का परीक्षण करते हैं? कौन-सा यंत्र का इस्तेमाल करेंगे? तो ईईजी का इस्तेमाल करेंगे। विद्युत मस्तिष्क लेखिका और ये ईसीजी का बताइए तो? अभी जस्ट बताए हैं, बताइए। चलिए, 111वाँ प्रश्न। पेयजल मतलब पीने वाला जल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा हो जाएगा तो बच्चों में कौन-सी बीमारी हो जाएगी? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा, बेबी सिंड्रोम बीमारी हो जाएगा। अच्छा, 112 प्रश्न बताइए। हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? हृदय की धड़कन। तो हृदय की धड़कन पोटेशियम द्वारा हम करते हैं, पोटेशियम मतलब के द्वारा। चलिए, कालाजार वाला फिर देखिए, सब सवाल एक ही है, लेकिन इतने बड़े चैप्टर हैं, इससे इसलिए इस सवाल को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इससे आता है। तो ब्लू मक्खी मतलब सॉरी बालू मक्खी, ये भी हो गए। अगर मलेरिया की बात करें, अब बताइए तो इतना बार पढ़े, अब बताइए मलेरिया मलेरिया क्या है? प्रोटोजोआ है। चलिए, अच्छा भोजन फूड पॉइज़न वाला बताइए, इसमें कौन-सी बैक्टीरिया है बताइए? तो हम बताएँगे सल्मोनेला वेसिलाई। भूलिएगा आप, बताइए तो? इतना रिपीट कर दूँगा, भूलेंगे नहीं आप। एग्ज़ाम देने वाले आप, भी सोचेगा कि ओए! ये कहाँ से सीख के आया है? चलिए, गन्ने, गन्ना खाते हैं ना जी? गन्ना तो बहुत खाते हैं, गन्ना का जूस पीते हैं। तो गन्ना का देखिएगा लाल विगलन हो जाता है, मतलब रेड रूट हो जाता है, जिसे हम लोग सड़े हुए कहते हैं। तो किस कवक के कारण होता है? आगे तो समझ गए कवक है, लेकिन किस कवक के कारण होता है? तो हम बताएँगे कोलेट्रोटाइइकम फालकेटम। क्या बोलिएगा? कोले अलग कर दीजिए, ट्रोटा अलग कर दीजिए, इकम अलग कर दीजिए। कोलेट्रोटाइकम फालकेटम। चलिए, अब बताइए 117 प्रश्न बताइए। मटर के पौधे में एक रोग हो जाता है, जिसको हम मार्स रोग बोलते हैं। किस तत्व की कमी से हो जाता है? तो मैग्नीशियम की कमी से होता है, सॉरी मैग्नीशियम नहीं, क्या नाम है इसका? रुक जाइए, मैग्नीज की कमी से हो जाता है। Mn की कमी से हो जाता है। मैग्नीज की कमी से, मैग्नीशियम नहीं मैग्नीज। चलिए, रानीखेत रोग बताइए तो? अभी पढ़े हैं ना जी, किससे संबंधित है? तो मुर्गी से संबंधित है। चलिए, क्लियर। अब बताइए, ये बता दीजिए तो हीमोफीलिया बताइए कैसा विकार है? हीमोफीलिया आनुवांशिक बीमारी है क्योंकि रक्त का स्कंदन नहीं रुकता है, क्लॉटिंग नहीं रुकता है, बढ़ते रहता है। चलिए, अब यहाँ पे 120 बताते हैं। 120वां प्रश्न आ गया, मूत्र में एल्बुमिन उपस्थित होता है तो किस अंग को खराब होने का संकेत बताता है? तो किडनी को। जैसे मूत्र में एल्बुमिन बढ़ गया, उपस्थित हो गया, समझिए किडनी खराब हो गया, मतलब शुरुआत हो गया। ठीक है, ब्रेक। अच्छा, ये जान गए। अब बताइए शिशुओं में अतिसार मतलब डायरिया कितना बार पढ़िएगा? रोटा वायरस और रीनो वायरस क्या पढ़े थे बताइए तो? बताइए।
टेटनस। बताइए टेटनस की बात करते हैं। अब टेटनस रोग में टेटनस है क्या? टेटनस जो है हमारा बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। जीवाणु है तो इसमें कौन-सा जीवाणु है? तो हम बताएँगे ऑप्शन नंबर बी क्लोस्ट्रीडियम टीटेनी, है ना? चलिए, अब बताइए 123वां प्रश्न बताइए। इटाई-इटाई रोग जल में किस तत्व की मात्रा अधिक हो जाती है? बताइए इटाई-इटाई रोग। कैडमियम। चलिए, अब इसमें फिर बताइए पोटेशियम की अगर बढ़ा दें, तत्व बढ़ा दें शरीर में, तो अगर पोटेशियम तत्व का हम दे रहे हैं, तो हमारे शरीर का कौन-सा अंग कंट्रोल हो रहा है? या किसको कंट्रोल करते हैं? तो हृदय की धड़कन को कंट्रोल करते हैं। चलिए, अब बताइए निद्रा रोग, बताइए तो? निद्रा रोग है क्या? प्रोटोजोआ है। कौन-सा प्रोटोजोआ? ट्रैपीनोसोमा प्रोटोजोआ है। एथलीट फुट हो जाता है, बताइए? रोग, तो फफूंदी से कवक कहिए। मस्तिष्क की बीमारी की पहचान किस परीक्षण से करते हैं? कितना बार पढ़िएगा? ईईजी, भूलिएगा नहीं ना अब? ईसीजी हार्ट, ईईजी मस्तिष्क। चलिए, फिर से आ गया है। बताइए उपस्थित किस अंग? तो किडनी, है ना? मूत्र में एल्बुमिन अगर हो किडनी। अच्छा थैलेसीमिया आनुवांशिक रोग है, तो आनुवांशिक रोग है तो किससे संबंधित है? ब्लड से संबंधित है ना? क्लॉटिंग रुकता ही नहीं है, ब्लड से ही है संबंधित। चलिए, डाउन सिंड्रोम बताइएगा किसके कारण होता है? कमेंट करिए। तो मूत्र बोल रहा हूँ, बताइए किसके कारण होगा? तो ऑप्शन नंबर बी गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। चलिए, पर्यावरण प्रदूषण की बात करते हैं। होने वाले एम्फाइसीमा रोग जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो हम बताएँगे फेफड़े को करता है। ठीक है? फुफ्फुस को प्रभावित करता है। चलिए, मक्का में सफ़ेद होता है ना जी कली, तो उसमें रोग होते हैं। तो कौन से तत्व की कमी से होता है? तो जिंक की कमी से हो जाता है। ठीक है? चलिए ये भी समझ गए। धान में खैरा रोग होता है, तो धान में खैरा रोग होता है तो किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो जस्ता की कमी से ही होता है, जिंक की कमी से ही हो जाता है, जोड़ेन की कमी से। अच्छा भिंडी में पीतवर्णक शिरा होता है, रोग हो जाता है, तो किस माध्यम से प्रसारित होता है? उसमें किस माध्यम से होता है? तो सफेद मक्खी से हो जाता है। ठीक है? अगर मान लीजिए हीमोफीलिया जो है बताएँगे ये क्या है? तो इसमें जो होता है शरीर की क्या क्षमता समाप्त हो जाती है? तो रक्त का स्कंदन करने की क्षमता खत्म हो जाती है। रक्त का थक्का जो करने की क्षमता कम हो जाती है, क्लॉटिंग नहीं कर पाती है। ये आनुवांशिक है। चलिए, अब बताइए आँख के किस भाग में अंध बिंदु, पीत बिंदु पाए जाते हैं? तो दृष्टि पटल पे पाए जाते हैं, रेटिना पे पाए जाते हैं। चलिए, अब बताइए ट्यूमर की पहचान कैसे होगा? किससे करिएगा? कौन से समस्थानिक से करिएगा? तो आर्सेनिक 74 से करेंगे। 138वां प्रश्न है पौधे में हरिमहीनता, जिसे हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं क्लोरोसिस। किस तत्व की कमी से होती है? तो हम बताएँगे लोहे और मैग्नीशियम की कमी से। तो लोहे को हम Fe से इंडिकेट करते हैं, मैग्नीशियम को Mg से इंडिकेट करते हैं। अगर मान लीजिए 139 क्वेश्चन नंबर आ गए, तो गन्ने में जो लाल विघटन होते हैं, किसके कारण होते हैं? तो हम बताएँगे कोलेरे या देखिए कोलेरे नहीं बोलना है सॉरी क्षमा चाहते हैं। ये इसे बोलते हैं कोलेट्रोटा इकम फाल्केटम जो कि कवक है ये, ठीक है? तो हम बोलेंगे कोलेटो ट्राइइकम भी बोल सकते हैं, ठीक है? और फाल्केटम भी बोल सकते हैं। तो कोलेटो ट्राइइकम फाल्केटम कवक भी बोल दीजिए। देखिए, मैंने अलग-अलग स्टेप में शब्द को तोड़ा है। आप डिपेंड करता है आप किस तरह से उसे अपने में ग्रहण करते हैं। तो रानीखेत किससे संबंधित है? तो हम बताएँगे मुर्गी से संबंधित है। चलिए धान में खैरा रोग जस्ते के कारण चलिए ये सब आगे बढ़ते हैं, ये सब पीडीएफ में दे देंगे। अब सेब में जो है आंतरिक कॉर्क हो जाता है, रोग हो जाता है, तो किस तत्व के कारण हो जाता है? इंटरनल कॉर्क बोलते हैं। कौन-सी कमी हो जाती है? कौन-सा तत्व कम हो जाता है? तो बोरॉन, ठीक है। अब पौधे में हरिहीनता जिसे हम क्लोरोसिस बोलते हैं, किस तत्व की कमी? तो लोहे और मैग्नीशियम ये रिपीट हो गए। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। मुर्गी में होने वाला रानीखेत रोग किससे संबंधित है? देखिए, समझ गए? विषाणु से संबंधित है। यही क्वेश्चन को घुमा दिया सिर्फ। अच्छा ये बताइए, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इंसुलिन का आविष्कार बताइए। एफजी वेंटिंग ने किया था। एफजी वेंटिंग ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, शिशु में जो काली खाँसी होता है, काली खाँसी से बचाने के लिए या काली खाँसी के बचाव के लिए कौन-सा टीका लगाते हैं? टीका, डीपीटी, डिप्थीरिया और आपको काली खाँसी हो, डिप्थीरिया हो या टेटनस हो, ये सब के बचाने के लिए डीपीटी शॉर्ट में लगाया जाता है ना? जिसे डिप्थीरिया भी बोलते हैं। चलिए,
आगे बात करें एमआरआई का पूर्ण रूप क्या है? बताइए फुल फॉर्म। तो मैग्नेटिक रोजेंस इमेजिंग, ठीक है? तो मैग्नेटिक रेजोन रेजोन्स, ठीक है? रेजोनेंस इमेजिंग। चलिए 148वां प्रश्न, नवजात शिशु को बीसीजी बीसीजी याद रखिएगा का टीका कब लगाया जाता है? तो जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है, ठीक है? चलिए 149 क्वेश्चन नंबर की बात करें, एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त औषधि कौन-सी है? बताइए कौन-सी है? तो ज़िडोबुडिन, क्या है? ज़िडोबुडिन है। याद रखिएगा एज़िडोथाइमिडिन, ठीक है? क्लियर। चलिए 150वां प्रश्न है, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है। इसमें क्या होता है बता दीजिए? तो रक्त का स्कंदन होता है, थक्का नहीं होना। अगर मान लीजिए 151 क्वेश्चन नंबर की बात करें, गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग जो है किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो हेपेटाइटिस के लिए किया जाता है, ये बात ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए 152 क्वेश्चन नंबर, कीमोथेरेपी का प्रयोग जो है किस बीमारी के इलाज के लिए करते हैं? तो कैंसर के लिए करते हैं। अगर मान लीजिए मक्का में सफेद कली होती है तो किसकी कमी से होती है? तो जिंक की कमी से हो जाती है। धान में टुंगरो विषाणु किसके द्वारा फैलता है? तो हरी पत्ती के फुद के द्वारा होता है, लीफ हीपर द्वारा होता है, होपर द्वारा होता है। अगर मान लीजिए आपसे पूछे अमेरिकन कपास में लिंट, ठीक है, कम होने का क्या कारण है? तो उसमें मृदा विहीन संवर्धन होता है। मतलब उसमें मृदा मिट्टी जो है खत्म होने लगता है, मिट्टी लेस हो जाता है। ठीक है? सॉइल लेस बोल दीजिए। चलिए, आगे बात करते हैं 156 क्वेश्चन नंबर, वृक्ष की छाल पर उगने वाले कवक मतलब फंगी क्या कहलाता है? तो वृक्ष के छाल पर उगने वाला ऑप्शन नंबर बी होगा काट्रिकोलस होगा। चलिए, अगर बात करें 157 क्वेश्चन नंबर, मटर के पौधे में मार्स रोग जो हो जाते हैं किस तत्व की कमी से हो जाते हैं? तो मैग्नीज की कमी से हो जाते हैं। मैग्नीज नहीं, मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज, ठीक है? याद रखिएगा इसकी कमी से होते हैं। अगर डाउन सिंड्रोम की बात करें किसके कारण होता है? बता दीजिए, बताइए। तो गुणसूत्र की जो संख्या होती है उसमें परिवर्तन के कारण हो जाता है। अगर मान लीजिए पूछते 159 के मूत्र में एल्ब्यूमिन की उपस्थिति किस अंग के विकार को दर्शाती है? तो हम बताएंगे किडनी को दर्शाती है। चलिए ये भी क्लियर। रानीखेत रोग बताइए किस जीव से संबंधित है? तो हम बताएंगे मुर्गी से संबंधित है। कितना बार मैं पढ़ाऊं, कितना बार मैं खत्म करूं? डायरिया का मुख्य कारण बता दीजिए। रोटा वायरस, वायरस से होता है। जापान में जो जापानी जो होते हैं एन्सेफेलाइटिस एक रोग होता है, उसमें किस जानवर से रख बोला जाता है कि मानव का जो घर है उससे दूर रखो, तो सूअर को दूर रखो, है ना? याद रखिएगा। टाइफाइड की बात करें, टाइफाइड जो बुखार होता है एक बैक्टीरिया है, मतलब जीवाणु है, तो कौन-सा जीवाणु है ये बताइए? तो हम बता देंगे, उस बैक्टीरिया का नाम बता दीजिए। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो हम बताएँगे सल्मोनेला टाइफोसा, ठीक है? टाइफोसा बोल दीजिए। अब मान लीजिए 164 क्वेश्चन नंबर की बात करें, डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है बता दीजिए? तो हम बताएँगे प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है। अगर मान लीजिए 165 क्वेश्चन नंबर पूछे कि पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा हो जाए तो बच्चों की कौन-सी बीमारी होने की संभावना होती है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होती है। कितना बार पढ़ाऊँ, कितना बार क्वेश्चन को रिपीट करूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए? हृदय की अगर धड़कन हार्ट बीट है तो उसमें कौन-सा तत्व है जो हमारा नियंत्रित करेगा? बताइए हमारे हार्ट की धड़कन को, तो पोटेशियम को खिला दीजिए, ठीक हो जाएगा। चलिए इटाई-इटाई रोग अगर हो जाए मान लीजिए और जल में अगर मान लीजिए इटाई-इटाई रोग हो जाता है, तो क्यों होता है? क्योंकि उसमें जल में कोई तत्व मिलाया जाता है, तो कौन-सी तत्व का अधिक हो जाता है इसलिए हो जाता है इटाई रोग? तो कैडमियम का। देखिए सवाल को किसी भी तरह घुमा सकते हैं आप। अगर मान लीजिए अल्जाइमर रोग हो गया, तो अल्जाइमर रोग होता है तो ये किससे संबंधित होगा? कौन-सा अंग प्रभावित होगा अल्जाइमर होने पर? तो मान लीजिए दिमाग हो जाता है। देखिए, मैं बोल रहा हूँ अल्जाइमर रोग हो गया, इटाई-इटाई रोग, तो ये मत समझना है कि हम ही को हो गया है। या बायोलॉजी है, बायोलॉजी में क्या होता है सब चीज़ लगता है कि मेरे में ही बीमारी है। एक्चुअली ये सब सोचना छोड़िए, पॉजिटिव सोचिए, कुछ नहीं है बस पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम देना है, निकालना है बस, जॉब लेना है। इसलिए अपने से जोड़ने के लिए मैं बस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम क्रैक करना है। 169 क्वेश्चन नंबर, एनोसिमिया नामक रोग जो है उसका संबंध बताइए? तो सूंघने की कमी कम जाएगा ना जी। चलिए, अब बताइए डाउन सिंड्रोम फिर आ गया, नामक अनुवांशिक विकार है, बताएँगे? तो गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन हो जाता है। सवाल और कुछ नहीं है, आप देख लीजिएगा, ठीक है? हेमोफीलिया बताइए?
ये शरीर की कौन-सी क्षमता समाप्त कर हो जाती है बताइए? तो रक्त का स्पंदन कम हो जाता है, डाउन। अब आप लोग टिक लगाइए इतना दूर, मैं नहीं लगाऊँगा। धान में खैरा रोग, बताइए, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए, आप बताइए, मक्का में सफ़ेद कली, ठीक है? चलिए, वृक्षों की छाल पर उगने वाला कवक, बताइए कैसा होगा? कमेंट करते जाइए। बताइए, शिशु में डीपीटी का टीका लगाते हैं, तो ये सवाल ज़रूरी है, देखिए। बताइए, तो इसमें डिप्थीरिया, काली खाँसी और टेटनस, टिक लगा दीजिएगा। चलिए, नवजात शिशु में बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है? जन्म के तुरंत बाद, ठीक है? चलिए, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था बताइए? तो एफजी वेंगटी ने किया था। चलिए, सल्फा टीका, बताइए किस रोग से संबंधित है सल्फा टीका? तो पोलियो से सल्फा टीका बोल रहा हूँ, सॉरी। यहाँ पे क्या है? शाल्क टीका बोलते हैं। शाल्क टीका किस रोग से संबंधित है? पोलियो से संबंधित है। चलिए, मूत्र में एल्बुमिन उपस्थित होता है तो किस अंग के विकार को दर्शाता है? तो किडनी को दर्शाता है। ठीक है, ये सवाल आप कीजिएगा। पॉलिश युक्त चावल का सेवन करने से कौन-सा रोग होने की संभावना होती है? तो बेरी-बेरी हो जाती है, पॉलिश युक्त खाते हैं तो। चलिए, शिशु में डायरिया हो जाता है, बताइए ये कमेंट कीजिए आप। समान जुकाम जो होते हैं, इसका भी कमेंट कीजिए। तो समान जुकाम जब आएगा ना तो ये रीनो विषाणु बोलिएगा। ठीक है, रोटावायरस तो आप ऊपर पढ़ेंगे। भोजन जो फूड पॉइज़न है, इसका भी जवाब दीजिए। बड़ी बार रिपीट हुआ है। अब बताइए, रुधिर में मलेरिया परजीवी में प्लाज्मोडियम की खोज किसने की थी? बताइए तो? तो हम बताएँगे लेव रन ने की थी। कब किए थे? 1880 में। निद्रा रोग बताइए। ये भी बताइए, तो हम बताएँगे ट्रिपैनोसोमा, ये भी हो चुका है। हृदय की धड़कन में कौन-सा? ये भी बता दीजिए। ट्यूमर की पहचान के लिए बताइए, रेडियो धार्मिक समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, बताइए कौन-सा होगा? ये भी देखिए, 88 क्वेश्चन में बताइए, अल्जाइमर। चलिए, ये सवाल अब देखिए, ये बताइए तो थैलेसीमिया रोग शरीर के किसके संश्लेषण क्षमता मतलब संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है तो हीमोग्लोबिन के। चलिए, हेमोफिलिया एक क्या है? आनुवंशिक रोग है, तो क्या करता है? ब्लड का क्लॉटिंग को नहीं रोक पाता है। चलिए, मक्का में सफ़ेद काली ये सब हो चुका है, धान में खैरा, वृक्ष के छेलों में उगने वाला बताइए, ये सब तो आप जानते ही हैं, ये सब जानते ही हैं। चलिए 195 हाँ, ये ज़रूरी है, ये भी हो गया। अब देखिए 196 ये सवाल ज़रूरी है कि बीएमडी परीक्षण जो है किसकी पहचान के लिए की जाती है? तो अस्थि रंध्रता के लिए मतलब ऑस्टियोपोरोसिस के लिए किया जाता है। तो याद रखिए हड्डी के लिए ये संबंधित है। साल का टीका बता दीजिए, किस रोग से संबंधित है? तो पोलियो से। चलिए, पॉलिश वाला चावल खाने से क्या होता है? बेरी-बेरी। कोरोना वायरस से संबंधित सवाल सुनिए। कोरोना वायरस ओमिक्रोन की क्षमता क्या पढ़ रहा हूँ? चलिए, कोरोना वायरस से संबंधित है ओमिक्रोन की प्रथम बार जानकारी किस देश से प्राप्त हुई थी? दक्षिण अफ्रीका से। चलिए, ये 20वाँ प्रश्न अंतिम प्रश्न कोविड-19 के लिए जिम्मेदार वायरस का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताएँगे? मतलब डेल्टा वेरिएंट है, तो कौन-सा डेल्टा वेरिएंट है? तो ये ऑप्शन नंबर बी। बी B.1.617.2 होता है। ये वेरिएंट है, याद रखिएगा। तो ये हो गए क्लियर। तो ये रोग उपचार से जितने भी सवाल थे हम रिपीट कर दिए हैं और रिपीट पे रिपीट हुआ है इसलिए रिपीट हुआ है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सवाल को प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसलिए रिपीट भी हुआ है और इससे ज़्यादा सवाल नहीं आएगा रोग उपचार से ये मैं बता सकता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं छोटे से वीडियो और अंतिम होगा पोषण का और एक पादप जगत का होगा। उसके बाद खत्म हो जाएगा बायोलॉजी और फिर इसे भी जोड़ कर दूँगा महामैराथन।